हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 7वां, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके यूपी टीईटी 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 7वां। क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। यह विचार किसका है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जॉन ड्यूई, ऑप्शन सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी पियाजे। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास करना है, उनकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना और उसे प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए तैयार करना है। शिक्षा को बच्चों को उसकी रुचियों के अनुसार खुद से सीखने और सामाजिक सद्भाव के लिए आवश्यक नैतिक गुण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय कि उसे कृत्रिम नियमों और पाठ्यपुस्तकों में बांधने से है। रूसो जो है वो बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देते हैं और वो कृत्रिम जो पढ़ाई होती है उसको नहीं मानते हैं। उनके अनुसार जो प्राकृतिक वातावरण में बच्चा जो सीखता है वो उसका सकारात्मक पहलू होता है, सकारात्मक उसका परिणाम होता है, जो वो खुद से करके और प्राकृतिक वातावरण में सीखता है। जैसे उनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो होना चाहिए जैसे इंद्रियों का विकास। जब बालक स्वयं करके सीखता है, प्राकृतिक वातावरण में खुद से करके सीखता है, तो वो अच्छे से सीख पाता है। स्वाभाविक क्षमताओं का विकास, सामाजिक और नैतिक विकास, चरित्र और नैतिकता का निर्माण, जीवित रहने के लिए संघर्ष के लिए और विभक्ति का विकास और समुदाय का सहयोग। तो ये इनके इनके अनुसार ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार का क्या कार्य है? ऑप्शन ए भय उत्पन्न करना, ऑप्शन बी प्रेरणा देना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाना, ऑप्शन डी सजा देना। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेरणा देना। सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार का महत्व छात्र को प्रेरित करना, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना और कड़ी मेहनत के लिए मान्यता देना है। पुरस्कार छात्रों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे सीखने में उनकी रुचि और जुड़ाव बढ़ता है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पुरस्कार मानसिक रूप से उपलब्धि की भावना को बढ़ाते हैं और सीखने के माहौल को बेहतर बनाते हैं। पुरस्कार से बच्चा जो होता है वो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जब उसको किसी अच्छे कार्य के करने के लिए उसको पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें प्रेरणा आती है उस कार्य को, अच्छे कार्य को करने की। इसलिए जो बच्चा सीखने में पुरस्कार का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार के मुख्य लाभ भी होते हैं, जैसे प्रेरणा बढ़ाना। पुरस्कार छात्रों को सीखने की गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और बच्चा जो है वो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जब उसको बार बार पुरस्कृत किया जाता है तो उसको अच्छे कार्य करने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाला स्थायी परिवर्तन है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए क्रो ने, ऑप्शन बी हिलगार्ड ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हिलगार्ड। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है हिलगार्ड। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इसकी परिभाषा कई मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जैसे E.R. हिलगार्ड ने इसकी परिभाषा दी है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो है पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो क्वेश्चन जो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थॉर्नडाइक का प्रभाव का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभ्यास से सीखना, ऑप्शन बी सजा से सीखना, ऑप्शन सी सफलता से सीखना, ऑप्शन डी अनुकरण से सीखना। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सफलता से सीखना। थॉर्नडाइक का प्रभाव का सिद्धांत
अधिगम से सीखने से संबंधित है, जो बताता है कि किसी व्यवहार के संतोषजनक या सुखद परिणाम होने पर उसे दोहराए जाने की संभावना अधिक होती है। जब बच्चा कोई काम करता है तो अगर उसे उसमें सफलता मिलती है तो उस कार्य को करने में वो अधिक प्रेरित होता है और उस कार्य को दोबारा करने के लिए वो कोशिश करता है और उसकी जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। जबकि अप्रिय और दंडनीय परिणाम होने पर व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना कम हो जाती है और जब वो असफल होता है या उसे दंड मिलता है या उसे कोई नुकसान होता है तो वो उस कार्य करने के लिए डरता है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सफलता से सीखना थॉर्नडाइक का प्रभाव का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, थॉर्नडाइक के बिल्ली वाले प्रयोग में बिल्ली ने जब पहली बॉक्स का लीवर दबाया तो उसे बाहर आकर खाना मिला, सुखद परिणाम था। तो उसने अगली बार भी लीवर दबाने की संभावना बढ़ा दी। जब उसे खाना मिला तो उसने बार बार उसको दबाने का प्रयास किया कि इससे उसको सकारात्मक प्रेरणा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोहलर वर्ग ने के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी औपचारिक स्तर। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व पारंपरिक स्तर। कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर जो है वो नैतिक विकास का प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी वायोगोत्स्की, ऑप्शन डी फ्रायड। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, ऑप्शन सी उसकी कठिनाई को समझकर मार्गदर्शन देना चाहिए, ऑप्शन डी उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसकी कठिनाई के समझकर मार्गदर्शन देना चाहिए। उसको कठिनाई के स्तर को समझकर उसका मार्गदर्शन देना चाहिए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बालक एक सक्रिय खोज करता है, यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पैवलॉव। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ए पियाजे। बालक एक सक्रिय खोज करता है कथन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के व्यवहार में अंतर किस कारण से होता है? ऑप्शन ए आनुवंशिक और वातावरण दोनों से, ऑप्शन बी केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन सी केवल वातावरण से, ऑप्शन डी शिक्षक से। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। बालक के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो उसके आनुवंशिक और वातावरण दोनों के प्रभाव से होता है और दोनों के अनुसार ही वह सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान शिक्षक को क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन ए सभी बच्चे समान होते हैं, ऑप्शन बी सभी को सीखने की शैली समान होती है, ऑप्शन सी प्रत्येक बालक की क्षमता और रुचि अलग अलग होती है, ऑप्शन डी यह आवश्यक नहीं। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक बालक की क्षमता और रुचि अलग अलग होती है। जब हम बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं तो उनको जानकर जब हम उनको शिक्षा देते हैं तो वो अच्छे से सीख पाता है, क्योंकि हर बालक की हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई तेज सीखता है कोई धीरे सीखता है। तो हर बच्चे की जो क्षमताएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, शारीरिक और मानसिक क्षमता। कोई बच्चा किसी चीज़ को अच्छे से तेज़ी से सीख पाता है और कोई वही दूसरा बच्चा उस चीज़ को धीरे से सीख पाता है।
तो उसकी जो बौद्धिक स्तर होता है, उसकी जो क्षमताएँ होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बालक को सिखाएँगे, तो वो अच्छे से सीख पाता। अगर हम जो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, अगर हम उसको तेज़ गति से सिखाएँगे, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन हम जब उसी के स्तर के हिसाब से उसको सिखाएँगे, अगर बच्चा धीरे से सीख पा रहा है, उसका बौद्धिक स्तर नीचा है, तो उससे हम उस स्तर से धीमी गति से सिखाएँगे, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो इसलिए बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं, उनको ध्यान में रखकर ही शिक्षक को बालक को सिखाना चाहिए। प्रत्येक बालक की क्षमताएँ और रुचि अलग होती होती हैं, इसलिए उनको अलग-अलग उनका शैक्षिक स्तर होने के कारण अलग-अलग भिन्नताओं को ध्यान में रखते ही उनको सिखाना चाहिए। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।